हिसाब से कोरोना अगर किसी को हो जाता है और 9 दिन तक जिसका कोरोना हो जाता है वो रिकवर हो गया, वो अपने हिसाब से ठीक हो गया। 9 दिन में जिसका कोरोना हो गया वो अपने हिसाब से ठीक हो गया एंड 9 दिन के बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होती है उसके साथ में। ये इंटरनेट में कोई गड़बड़ आ गई थी, मुझे दोबारा आना पड़ा है। जो लोग देख रहे हैं वो दोबारा आ सकते हैं उसके साथ में, और दोबारा से लोग आ रहे हैं और दोबारा से लोग रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो 9 दिन में अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई तो समझ लीजिए कि आप ठीक हो गए। और अगर आपके घर में 4 लोगों को इन्फेक्शन है तो चारों लोग इकट्ठे रह सकते हैं। अगर आपके घर में 9 लोगों में से एक आदमी को आपने बाहर रखा हुआ है, 8 लोगों को इन्फेक्शन है, तो 9 दिन के बाद में आप उसको अपने घर में बुला सकते हैं। 2 लोग वेट कर रहे हैं, अनुपम एंड जीएमबी, इनसे हम बात करेंगे उसके साथ में। तो शिल्पा जी बोलिए। सॉरी, बीच में से एकदम से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सर मेरी मदर को कोविड है और अभी 4 दिन से वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो सबसे पहले तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हुई थी। घर में सबसे पहले दीदी को आया था 25 को, लूज मोशन हुआ। उसके बाद उनको वही फीवर, टेस्ट और स्मेल चला गया। नहीं, एक एक करके दोबारा बोलिए। सबसे पहले किसको हुआ? दीदी को हुआ, बड़ी सिस्टर को हुआ। तो सबसे पहले बड़ी सिस्टर को हुआ, उनको क्या हुआ? उनको मतलब फीवर हो रहा था। फिर उन्होंने मेडिसिन ली केमिस्ट से कि मुझे फीवर है, तो उन्होंने कोई एंटीबायोटिक दी। उसके बाद दीदी को मोशन शुरू हुआ। वेरी गुड। तो सबसे पहले ये कांस्टेंट फाइंडिंग है कि घर में सबसे पहले जिसको होगा वो मोशन के साथ आएगा। जिसको भी मोशन के साथ में आ रहा है उसे मिस ना करें। जैसे जिसमें भी, अनुपम जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में, उसके बाद में घर में सबको होगा। हाँ जी, मदर हॉस्पिटलाइज्ड है सर, बट उनकी लंग्स में हल्का इन्फेक्शन बताया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई थी उनको, बट वो मैंने इमीडिएटली उनको एडमिट करवा दिया था। तो अभी 3-4 डेज से हॉस्पिटल में है। तो सर क्योर हो जाएंगी? ठीक है सर, बस ठीक है सर, 100% क्योर रहेंगी और उनको सिंपल ऑक्सीजन लगेगी और कुछ नहीं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, डॉक्टर ने बोला रिक्वायर्ड नहीं है। तो फिर क्यों भर्ती किया? वापस ले आइए घर पे रख सकते हैं आप उनको। हाँ जी सर, आप ठीक है उनको सर। घर पे अगर ऑक्सीजन की बातें हैं तो कर सकते हो। अनुपम जी आप बोलिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। अनुपम जी जोर से बोलिए। और मुझे कोई सांस की समस्या या फिर खांसी या जुकाम या फिर टेस्टलेस या फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में सर मेरे सेक्रेटरी कह रहे थे, चूंकि आप भी उनके नेबर हैं, तो आप कोविड-19 का टेस्ट करवा लीजिए। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा और जैसा वो मशवरा देंगे मैं उसी हिसाब से रिएक्ट करूंगा। देखिए अगर आपको देखिए अगर किसी को भी इनका सवाल है कि मैं किसी के एक्सपोजर में आया था और वो कोविड पॉजिटिव था तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल का जवाब मैं जनरलाइज सबको दे देता हूं। अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए और वो पॉजिटिव था, अगर आप उसके कांटेक्ट में आधा घंटे से ज्यादा आए और आपने मास्क नहीं पहन रखा था, तब आप हाई रिस्क हैं, नहीं तो लो रिस्क है। तो ये केस टू केस बेसिस पे होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास में वो आधा घंटे से ज्यादा मेरे साथ रहे और मैंने मास्क नहीं पहन रखा था, तब आपको हाई रिस्क है, अदरवाइज नहीं। आपका क्या केस था बताइए। तो सर मेरे में जो आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब मैं उनसे मिला था तब वो कोविड-19 पॉजिटिव नहीं थी। उनके 3 दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट आई है और 3 दिन पहले ही वो अस्पताल में गई है। तो आधे घंटे की मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे 2 दिन से हल्का फीवर आ रहा है और किसी और प्रकार की समस्या नहीं है। तो ऐसे में क्या इसे वायरल माना जाए या फिर मैं एक पैरासिटामोल ले सकता हूँ?
देखिए आप समझ लीजिए, ये कह रहे हैं मेरे को 2 दिन से बुखार आ रहा है। अगर सिंपल फीवर है और अगर कल तक आपको डायरिया आ गया या लूज मोशन आ गए या पेट में दर्द हो गया या खांसी आ गई, फिर तो ये पक्का कोरोना है। कल दोपहर में आप फिर आ जाइए, कल तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये कोरोना है तो अकेला बुखार नहीं रहेगा, गले में खराश या डायरिया कल तक आ जाएगा आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। तो कल आपसे बात करेंगे हम लोग उसके साथ में। यस अंजू जी बोलिए। यस मैं आ रहा हूँ। अनुपम जी आपका हो गया? यस जेएमबी कंप्यूटर से मैं अभी बात करूंगा। यस बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए बोलिए अंजू जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, सुनाई दे गया मेरे को, बोलिए। सर जैसे वो आपने काढ़ा बोला है, वो बच्चों को और हम कितना टाइम पी सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में पी सकते हैं? नहीं ऐसा कोई नहीं है, खाने पीने की जो भी चीजें आपको लेना चाहे अपने हिसाब से ले सकते हो। काढ़ा भी आप ले सकते हो, आयुर्वेद का डॉक्टर बताता है कितना लेंगे आप लोग जो है। शुभम जी। यस पहले रुक जाइए शुभम जी, रुक जाइए पहले। ये जेएमबी कंप्यूटर में कौन है? बोलो बेटे। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी कोविड-19 को लेकर के वैक्सीन के बारे में कुछ बातें चल रही, तो पहले अपना नाम बताओ। जी सर, मेरा नाम जगमोहन जोनवाल सर। यस जगमोहन जी बोलिए। सर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन के बारे में, तो सर वो कब तक उसका कब तक आ जाएगा? अभी वैक्सीन, ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, अभी नहीं पता। वैक्सीन जो है हमें अभी तक नहीं पता कि कब आएगी कब नहीं आएगी। अभी उसके भरोसे मत बैठो, प्रिकॉशंस लो। जी सर, थैंक यू। ठीक है। सो एक चीज और मैं सब लोगों को अनाउंस कर रहा हूं, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया जिसका मैं अध्यक्ष हूं, हम लोग 25 मशीनें समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद रहे हैं। जितने भी लोग दिल्ली के अंदर में हैं उनको कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो गई और उनके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है, तो फिर हम आपको, जैसे ही हमारे को सैटरडे को मशीनें आएंगी, हम आपको समझाएंगे, आपके यहाँ पे इमीडिएटली आप उसको मंगा सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन इन्फॉर्म कर रहे हैं कि दिल्ली में एक तरीके से हम 25 अस्पताल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर में किसी भी आदमी को वो ऑक्सीजन थेरेपी वो कुछ घंटों के लिए कुछ दिनों के लिए हमसे ले सकता है। ये सारी सर्विसेज निःशुल्क होंगी हमारे यहाँ पे। और इसके अलावा यस हमीद जी बोलिए। हमीद जी बोलिए। हमीद जी यस बोलिए। शुभम जी गुड आफ्टरनून सर। जोर से बोलिए क्योंकि मेरा दूसरे कंप्यूटर से भी आवाज जा रही है, जोर से बोलिए। सर गुड आफ्टरनून। यस वेरी गुड। यस सर 10 डेज पहले मेरी आरोग्य ऐप पे ना लो रिस्क का सिंबल आया था। मैंने हेल्पलाइन में बात करी, उन्होंने कहा कि सर आप अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लीजिए। ऐसे मैंने घर पे रहा मैं, ठीक है। मेरा 3 डेज के बाद वो मॉडरेट हो गया, 2 डेज के लिए मॉडरेट रहा, फिर वापस लो पे आ गया। और 10-11 डेज हो गए हैं वो लो रिस्क पे ही है, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है। बाहर निकलिए, अपना नॉर्मल काम करिए। थैंक यू थैंक यू। शुभम जी का कहना है कि उनके आरोग्य सेतु में लिख के आया था कि आप हाई रिस्क हैं, आप किसी कांटेक्ट आदमी से मिले हैं, और 10 दिन उन्होंने प्रिकॉशंस ले ली, अब ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल काम करिए। कार्तिकेय जी। सर घर में सबको कोरोना हो गया था, 4 लोगों को। वेरी गुड, बधाई हो। और सर मेरे को नेगेटिव आ रहा था। लास्ट सैंपल कल लिया, वो भी नेगेटिव आया, बट परसों से सर बिल्कुल अपेंडिक्स वाली जगह पे जबरदस्त पेन उठा। तो अल्ट्रासाउंड और सीटी कराया तो इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स दोनों सूजा हुआ है। तो वो कह रहे हैं सर दिस कैन बी बिकॉज आप कोरोना पहले हुआ होगा, शायद उसका इम्पैक्ट है। एग्जैक्ट रीजन नहीं पता लग रहा है। देखिए 2 अलग अलग चीजें, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और हमने कोरोना भी देखा है पॉजिटिव। अगर 2 जगह से नेगेटिव आया है, एक जगह से और करा लो। जी सर। कहाँ से कराए थे आपने? सर एक SRL से कराया था गुड़गांव में, एक स्ट्रैंड से कराया था गुड़गांव में, और सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। डॉक्टर डैंग या डॉक्टर लाल के यहाँ एक बार और करा लो, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन करते हैं तो एक बार और करवा लो।
क्योंकि अगर ये पॉजिटिव सर ऑपरेशन तो नहीं, अभी बोला है कि एंटीबायोटिक से ही ट्रीट करेंगे, बिकॉज़ अभी रुक जाओ, अगर ऑपरेशन कराना है तो वो अभी नहीं करेंगे लोग, अभी रुक जाओ। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, अगर ये कोरोना से है तो 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। 1-2 केसेस में कोरोना के अंदर में दिखाई दिया है अपेंडिक्स का भी और दिखाई दिया है इंटेस्टाइन का भी। राइट सर, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपको अपेंडिसाइटिस आ रही है और कोरोना ने उसको प्रेसिपिटेट कर दिया हो, कोई चिंता की बात नहीं।